सीमा पार करने के बाद कनाडा में शरण के लिए आवेदन कैसे करें? यदि आप किसी आधिकारिक प्रवेश बंदरगाह जैसे हवाई अड्डा, भूमि पारगमन या बंदरगाह से सीमा पार कर चुके हैं और शरण लेने का इरादा जाहिर कर चुके हैं, तो कनाडा सीमा सेवा एजेंसी (CBSA) के अधिकारी आपके मामले का मूल्यांकन करेंगे। पासपोर्ट या पहचान पत्र। आपको आश्रय की आवश्यकता क्यों है, इसका प्रमाण पत्र, फोटो, धमकी रिपोर्ट आदि। CBSA अधिकारी आपसे बुनियादी प्रश्न पूछेंगे ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आपका मामला आगे बढ़ सकता है या नहीं। वे आपको आवश्यक दस्तावेजों के बारे में सूचित करेंगे तथा आपकी सुनवाई की तारीख बताएंगे। यदि अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि आपका आवेदन समीक्षा के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करता है, तो वे इस पर कार्रवाई करेंगे और आपके मामले पर निर्णय होने तक आपको कनाडा में रहने की अनुमति देंगे। आपको पूरा करने के लिए एक शरणार्थी संरक्षण आवेदन प्रपत्र IMM 5669 और अन्य प्राप्त होगा। 60 दिनों के भीतर आपको IRB के शरणार्थी संरक्षण प्रभाग RPD के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का अवसर मिलेगा। आपको साक्ष्य, दस्तावेज और गवाह, यदि लागू हो, प्रस्तुत करने होंगे। यदि आप अनियमित रूप से सड़क पार करते हैं, उदाहरण के लिए क्यूबेक में रॉक्सहैम रोड जैसी अनधिकृत सड़कों पर, तो आपको रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP द्वारा रोका जाएगा और CBSA को सौंप दिया जाएगा। यद्यपि आधिकारिक बंदरगाह के बाहर से सीमा पार करना तकनीकी रूप से अवैध है, फिर भी कनाडा लोगों को इस रास्ते से सीमा पार करने के बाद शरण लेने की अनुमति देता है। जब आपको CBSA को सौंप दिया जाएगा, तो आपको ये घोषित करना होगा कि आप शरणार्थी स्थिति के लिए आवेदन करना चाहते हैं। आपकी पात्रता निर्धारित करने के लिए आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा। यदि आप पात्र हैं, तो आपके मामले का मूल्यांकन होने तक आपको कनाडा में रहने की अनुमति दी जाएगी। आपको अस्थायी निवास परमिट और वर्क परमिट के लिए आवेदन करने हेतु एक दस्तावेज प्राप्त होगा। पिछले मामले की तरह आपको अपना मामला प्रस्तुत करने तथा सुरक्षा की आवश्यकता को दर्शाने के लिए IRB के समक्ष सुनवाई करनी होगी। प्रारंभिक सुनवाई सामान्यतः पहले 60 दिनों के भीतर। निर्णय मामले की जटिलता और IRB के कार्यभार के आधार पर इसमें 6 महीने से 2 वर्ष तक का समय लग सकता है। यदि आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आपके पास अपील का विकल्प होगा, लेकिन यदि सभी अपीलें विफल हो जाती हैं, तो आपको निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है। जब तक आपका आवेदन संसाधित किया जा रहा है, आप कुछ लाभों के हकदार हैं। वर्क परमिट निर्णय की प्रतीक्षा करते समय आप अपनी आजीविका चलाने के लिए वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य तक पहुंच आपको अंतरिम संघीय स्वास्थ्य कार्यक्रम IFHP द्वारा कवर किया जाएगा। वित्तीय सहायता यदि आपके पास अपना भरण पोषण करने का कोई साधन नहीं है, तो आप सामाजिक सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं। ये शहर अपने रोजगार के अवसरों, सहायता सेवाओं और विविध समुदायों के कारण आप्रवासियों और शरणार्थियों के लिए शीर्ष गंतव्य हैं। आप्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य जनसंख्या का 46% आप्रवासी हैं। वित्त, प्रौद्योगिकी और सेवाओं में रोजगार के साथ जीवंत अर्थव्यवस्था। शरणार्थियों के समर्थन हेतु विशाल समुदाय। अपनी सांस्कृतिक विविधता और समशीतोष्ण जलवायु के लिए सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक। व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन में नौकरी के अवसर। क्यूबेक फ्रेंच भाषियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये शरणार्थियों के भाषाई एकीकरण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम प्रदान करता है। बढ़ती अर्थव्यवस्था, विशेषकर ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में। सक्रिय आप्रवासी समुदाय और एकीकरण संसाधन। कैलगरी के समान निर्माण, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा में अवसर। देश की राजधानी, मजबूत सरकारी नौकरियों और सहायक सेवाओं के साथ। यह अपने कम जीवन यापन लागत और आप्रवासियों को आकर्षित करने के विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए लोकप्रिय है। टोरंटो के निकट स्थित विनिर्माण और सेवा रोजगार के साथ। अटलांटिक आव्रजन कार्यक्रम के कारण आव्रजन में हाल ही में वृद्धि हुई है। यद्यपि इसकी आप्रवासी आबादी कम है, लेकिन फ्रेंच भाषी श्रमिकों की आवश्यकता के कारण ये बढ़ रही है। यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपको निम्नलिखित लाभ मिलेंगे। आप संरक्षित शरणार्थी स्थिति के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो आपको एक निवासी के सभी अधिकारों तक स्थिरता और पहुंच प्रदान करता है।
प्रांतीय स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत पूर्ण कवरेज। आपके बच्चों को निःशुल्क सार्वजनिक स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। आप प्रारंभिक वित्तीय सहायता और आवास खोजने में सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं। आपके एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए निःशुल्क अंग्रेजी या फ्रेंच कक्षाएं। आप देश में कहीं भी काम कर सकते हैं। आपको आपके मूल देश में निर्वासित नहीं किया जा सकता। कृपया इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें इससे पहले कि फेसबुक इसे हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर ICINOTICIAS कनाडा के रूप में डिलीट कर दे। देखने के लिए धन्यवाद।